हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी एस एक्सप्लेन। सी एस एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जो कि हमारा 8th लेक्चर है। 8th टॉपिक है चैप्टर 1 का, जो कि है कंप्यूटर सिस्टम। तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम कंटेंट्स देख लेते हैं, क्या क्या हमें डिस्कस करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, होता क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर यूजर इंटरफेस क्या होता है, फिर यूजर इंटरफेस कितनी तरह के होते हैं, फिर फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन आ रही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे ये बताया गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज ऑपरेटिंग सिस्टम इज कंसीडर्ड टू बी रिसोर्स मैनेजर व्हिच मैनेजेस ऑल द रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या है कंप्यूटर के? कंप्यूटर के रिसोर्सेज जो हैं, जो कि हार्डवेयर डिवाइसेज, सीपीयू, रैम, डिस्क, नेटवर्क एंड अदर इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, इन सबको मैनेज करता है। अच्छा, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर्स, मैनेजर्स, सिस्टम सिक्योरिटी, सबको मैनेज करता है और डिफरेंट यूजर्स को हैंडल करता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, ये हार्डवेयर के एकदम नज़दीक होता है, हार्डवेयर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है। नज़दीक का मतलब हम कह सकते हैं डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है। तो इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि इट एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएरी बिटवीन द यूजर हार्डवेयर, बिटवीन द हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड यूजर इंटरफेस। ओके, तो ये यूजर इंटरफेस और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में होता है। ठीक है, और ये डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है। इसको रिसोर्स मैनेजर भी कहते हैं। आगे हम देखते हैं, इसके एग्जांपल देख लेते हैं। ये विंडोज है, ये विंडोज का लोगो है। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आजकल विंडोज 10, 11 चल रहे हैं मार्केट में। और उसके बाद एंड्रॉयड आजकल सभी लोग यूज़ कर रहे हैं, मैक ओएस भी। और उसके बाद लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि ओपन सोर्स है। उसके बाद हम इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे रेस्टोरेंट की फोटो मैंने क्यों दी? रेस्टोरेंट का मतलब एक तरह से आप समझ सकते हैं कि जो रेस्टोरेंट है वो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, एक तरह से एक सिस्टम है। ठीक है, एक कंप्यूटर सिस्टम है। अच्छा, रेस्टोरेंट का जो ओनर है, रेस्टोरेंट का मैनेजर, वो सब कुछ मैनेज करता है। जैसे अब रेस्टोरेंट को अगर हम देख लें, तो रेस्टोरेंट में रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? रेस्टोरेंट में किचन है, स्टाफ होता है, सारा ले लेते हैं। देखिए, रेस्टोरेंट में क्या क्या होता है? रेस्टोरेंट में टेबल चेयर होती है, मेनू कार्ड होता है, डिशेस बनती हैं। कहाँ बनती हैं? किचन में। और स्टाफ होता है, जो कस्टमर्स हैं वो पेमेंट कर रहे हैं कि नहीं, कैशियर, सब कुछ। ये सब मैनेज कौन करता है? ये सब मैनेज करता है ये रेस्टोरेंट का मैनेजर। तो अगर हम रेस्टोरेंट के मैनेजर को हम ऑपरेटिंग सिस्टम समझ लें, अगर इफ वी कंसीडर द मैनेजर ऑफ रेस्टोरेंट इज लाइक एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर समझ लें रेस्टोरेंट के मैनेजर को, और रेस्टोरेंट को कंप्यूटर सिस्टम, तो कंप्यूटर के डिवाइसेस कौन कौन से हैं, कंप्यूटर के रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? जैसे रेस्टोरेंट के रिसोर्सेज जो हैं, ये सारी रिसोर्सेज हैं। इनको मैनेज कौन कर रहा है? मैनेज कर रहा है मैनेजर। और मैनेजर कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, मैनेजर जो है वो मैनेज कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैनेजर एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, अब सारी रिसोर्सेज को मैनेज कौन कर रहा है? मैनेजर कर रहा है। सब चीज़ों की अवेलेबिलिटी और सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट। ओके, तो सब कुछ मैनेज कौन कर रहा है? वो हमारा मैनेजर कर रहा है। ठीक है, अच्छा, मेन इसमें एक चीज़ आता है, ये मेनू कार्ड। मेनू कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जिससे जो हमारा कस्टमर होता है वो डायरेक्टली रेस्टोरेंट से इंटरेक्ट करता है। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं ये यूज़र इंटरफेस होता है। ओके, ये यूज़र इंटरफेस होता है। तो यूज़र इंटरफेस डायरेक्टली कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर रहा है। कंप्यूटर कौन है? हमारा रेस्टोरेंट। से किसके थ्रू इंटरेक्ट हो रहा है? यूज़र इंटरफेस के। यूज़र इंटरफेस कौन है? मेनू कार्ड। ठीक है, ओके,
ये है। अच्छा, कुछ सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं जो सिक्योरिटी को हैंडल करने के लिए, जैसे रेस्टोरेंट की सिक्योरिटी हैंडल करने के लिए, तो ये कौन लगाता है? ये भी मैनेजर ही वहाँ पे प्रोवाइड करवाता है, जैसे सीसीटीवी फुटेज, कैमरा, गार्ड्स, डोर लॉकर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी इक्विपमेंट, सबकी व्यवस्था कौन करता है? ये हमारा मैनेजर करता है। तो मैनेजर को हम ऑपरेटिंग सिस्टम समझ लें, तो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस इज ए रिसोर्स मैनेजर। यहाँ पे आप इस पूरे एग्जांपल से, इस पूरे रेस्टोरेंट एनालॉजी से आप समझ सकते हैं कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो कि एक रिसोर्स मैनेजर होता है जो कि सब कुछ मैनेज करता है। और कहाँ पे एक्ट करता है? दोनों के बीच में। जैसे कि हमारा रेस्टोरेंट है वो कंप्यूटर सिस्टम है, अगर हम पीछे देखें तो रेस्टोरेंट जो है हमारा पूरा कंप्यूटर सिस्टम है, ये पूरा कंप्यूटर सिस्टम है। इसके और यूजर इंटरफेस, जो यूजर इंटरफेस है इसके बीच में वो सब कुछ मैनेज कर रहा है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वो करता है इसके बीच में, ठीक है। आगे देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो प्रोवाइड सर्विसेज फॉर बिल्डिंग एंड रनिंग द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को ये इन सबको मैनेज करता है। जैसे कि कौन सा, किसको सीपीयू मिलना है, किसको नहीं मिलना है, ये यूजर प्रोसेस को लेता है और मेन मेमोरी में लोड करता है। और कब इसको सीपीयू एलोकेट करना है, अगर सिंगल प्रोसेस है तो उसको एलोकेट कर देगा सीपीयू एग्जीक्यूट करने के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए उस प्रोसेस को। नहीं तो अगर n नंबर ऑफ प्रोसेस हैं तो ये प्रायोरिटाइज करेगा कि किसको पहले सीपीयू मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। अगर सीपीयू मिलेगा तभी तो वो प्रोसेस करेगा और वहां से एग्जिट होगा वो, ठीक है। तो ये सारे काम करता है। तो जैसे कह सकते हैं प्रोवाइड सर्विसेज फॉर बिल्डिंग एंड रनिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम। और दूसरा क्या है? प्रोवाइड एन इंटरफेस टू द यूजर। ये यूजर को एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है थ्रू विच यूजर कैन इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। जैसे हमने रेस्टोरेंट वाले में एग्जांपल में देखा, जो मैनेजर था उसने मेनू कार्ड प्रोवाइड किया, तो उसी तरह से एक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है थ्रू विच यूजर कैन इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर, ठीक है। ये दो मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं उसके, जितने एप्लीकेशन प्रोग्राम रन कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए सर्विसेज प्रोवाइड करता है और एक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है जो कि जिससे कि यूजर कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सके। तो ये होता है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे देखते हैं ओएस यूजर इंटरफेस होता क्या है। अब ये आपने कई बार सुन लिया है यूजर इंटरफेस होता क्या है। अब देख लेते हैं यूजर इंटरफेस होता क्या है। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं यूजर इंटरफेस इज अ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट विच इज अ पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हुज जॉब इज टू टेक कमांड्स और इनपुट फ्रॉम ए यूजर फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम टू प्रोसेस, ठीक है। ये एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट होता है, ओके। और यूजर इंटरफेस होता क्या है? यूजर इंटरफेस होता है ये है कि वो यूजर से कमांड्स लेता है या इनपुट लेता है, कह सकते हैं इंस्ट्रक्शंस लेता है, और यूजर उसे देता है कि ये करना है, तो ये वो करके वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको कंप्यूटर हार्डवेयर तक पूरा मैसेज पहुंचाता है और उसको पूरा बाकायदे प्रोसेस करता है, ठीक है। तो ये होता है यूजर इंटरफेस। अगर अभी आगे देखें तो यूजर इंटरफेस भी कई तरह के होते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी आपको क्लियरली अगर नहीं समझ में आया है तो आगे समझ में आएगा। पहला यूजर इंटरफेस होता है कमांड बेस्ड इंटरफेस, दूसरा होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, फिर उसके बाद टच बेस्ड इंटरफेस, फिर चौथा होता है वॉइस बेस्ड इंटरफेस, फिफ्थ होता है जेस्चर बेस्ड इंटरफेस। इतने तरह के इंटरफेस अभी चल रहे हैं, ठीक है। कह सकते हैं कि इतने तरीके से हम कंप्यूटर हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। एक तो कमांड बेस्ड, कमांड के जरिए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ग्राफिक्स के जरिए, और टच बेस्ड, वॉइस बेस्ड, जेस्चर बेस्ड, ठीक है। अभी आपको सब क्लियर होने वाला है। पहला हम कमांड बेस्ड इंटरफेस देख लेते हैं। कमांड बेस्ड इंटरफेस में हम कमांड के थ्रू यूजर इंस्ट्रक्शन देता है कंप्यूटर को। प्राइमरी इनपुट डिवाइस इसकी क्या होती है? कीबोर्ड।
कीबोर्ड के थ्रू ही हम कमांड लिख सकते हैं, माउस से हम नहीं लिख सकते, कीबोर्ड के थ्रू ही लिखते हैं कमांड। तो ये इसका प्राइमरी इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है। अच्छा, एग्जांपल क्या है? एग्जांपल पुराने MS DOS है और यूनिक्स है। ठीक है, यूनिक्स को लेकर ही लिनक्स बनाया गया है। यूनिक्स पूरा कमांड बेस्ड इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस पे बेस्ड था। इसमें एक शेल होता है जिस पे हम कमांड्स लिखते हैं। अगर आप विंडोज़ में भी Windows+R प्रेस करेंगे, पहले विंडोज़ की प्रेस करें, उसके साथ R पे की प्रेस करें तो एक प्रॉम्प्ट खुल जाता है जिसमें CMD लिखा रहेगा, या फिर आप सर्च बार में आप सीधे CMD लिख के टाइप करिए और CMD आपको मिल जाएगा। तो कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाता है। कमांड प्रॉम्प्ट में आप कमांड लिख सकते हैं, उससे आप कंप्यूटर को चला सकते हैं। तो विंडोज़ जो है वो ग्राफिकल और कमांड लाइन दोनों है। ठीक है, अब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों तरह से काम करते हैं, बट पहले केवल कमांड लाइन इंटरफेस होता था। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये भी तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंडोज खुली हुई हैं। ये देखिए 1 2 3 4 मल्टीपल विंडोज खुली हुई हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि क्या क्या फाइलों को हम विजुअली देख पा रहे हैं, ग्राफिकली। तो यही होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, यूजर को ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है जिसमें ग्राफिकली वो सब कुछ देख सकता है। कमांड लाइन में हमें बस लिखी हुई फाइलें दिखती हैं, ये फाइल है। यहाँ पे सारी चीज़ें हम देख सकते हैं, सब कुछ हमें दिखता है। इसमें आइकन्स होते हैं, सेट ऑफ आइकन्स होते हैं। डेस्कटॉप होता है जो हमारे आजकल के कंप्यूटर हैं, जैसे उसमें सब डेस्कटॉप पे सब का आइकन होता है। सारे सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल होते हैं हम उस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करके उसको ओपन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे प्राइमरी इनपुट डिवाइस माउस और कीबोर्ड के थ्रू हम करते हैं। माउस से हम क्लिक करते हैं, कीबोर्ड से भी चलाते हैं, दोनों से चलता है। तो माउस और कीबोर्ड प्राइमरी इनपुट डिवाइस है। एग्जांपल्स में देख ले तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, उबंटू है, फेडोरा है, मैसिंटोश OS है, ये सब GUI बेस्ड है। अगला देखते हैं टच बेस्ड इंटरफेस। ये अभी आधुनिक कंप्यूटर आ गए हैं जिसमें हम टच स्क्रीन का यूज़ करके टच बेस्ड इंटरफेस हमें प्रोवाइड करता है। तो हम उसमें इनपुट कर सकते हैं, टच का यूज करके हम उसको कमांड दे सकते हैं। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये आपको एक मॉनिटर है, इस पे ये डिफरेंट आइकन्स हैं, उसको हम टच से अपने उंगली से टच करके उसको इनपुट दे रहे हैं। प्राइमरी इनपुट डिवाइस टच स्क्रीन होती है, बस इसमें उसी से हम काम करते हैं। बहुत सारे आजकल जो कंप्यूटर्स आ गए हैं जिसमें जो तीनों होते हैं, जैसे कि टच बेस्ड भी होते हैं, GUI बेस्ड होते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस भी होता है उसमें, तो सब होता है वो। अगर इसमें एग्जांपल देख लिया जाए तो एंड्रॉयड होता है, iOS होता है, विंडोज 10 और 11 भी। ठीक है, वॉइस बेस्ड इंटरफेस, जैसा कि नाम से ही इंडिकेट कर रहा है कि वॉइस से हम कमांड देंगे। तो वॉइस से कमांड हम देंगे, जैसे ये देख सकते हैं, ये स्क्रीन पे एंड्रॉयड फ़ोन है, इसमें वॉइस से हम कमांड दे रहे हैं। अभी इनपुट इसमें किसके थ्रू देते हैं? वॉइस के थ्रू। एग्जाम्पल क्या है, जैसे गूगल का गूगल नाउ या ओके गूगल। हम लोग अगर गूगल को खोलें और ओपन करें और उसमें वॉइस आइकन पे क्लिक करें तो वो उसको हम कहें ओके गूगल, तो वो सारा गूगल असिस्टेंट एक तरह से वो आपका एक असिस्टेंट होता है, वो चीज़ों को हेल्प करता है आपके लिए सब कुछ सर्च कर सकता है। जो आप उसको कमांड देंगे वो आप उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस करेगा। iOS में सीरी होता है, विंडोज 10 में कोर्टाना होता है। ये भी एक वॉइस बेस्ड इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं जिसे हम अपनी आवाज़ के थ्रू, वॉइस के थ्रू हम कमांड दे सकते हैं। जेस्चर बेस्ड इंटरफेस, ये आधुनिक कंप्यूटर है, इसमें हम हमारे जेस्चर के थ्रू हम जैसे हम फेस के डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेस्चर्स के थ्रू, जैसे आईज को ब्लिंक करके या फिर माउथ का फेस इधर उधर बना के तरह तरह की चीज़ें कर करके और इसको कमांड दे सकते हैं। ठीक है, सब कुछ समझ जाता है। जैसे एंड्रॉयड और iOS दोनों में है जेस्चर बेस्ड इंटरफेस। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा एंड्रॉयड फ़ोन में, जैसे उसे लॉक करना होता है तो उसके पास हम उंगली को ले जाते हैं, जस्ट बिना टच किए ही कभी कभी लॉक हो जाता है।
तो ये जेस्चर बेस्ड इंटरफेस है, वो समझ जाता है, वो इतना इंटेलिजेंट हो गया है आपका एंड्रॉयड फ़ोन कि वो समझ जाता है कि हाँ ये लोग लॉक करना चाहते हैं, जस्ट यूज़र वांट्स टू लॉक द सिस्टम, इट लॉक। किसी आइकन के पास ले जाएंगे तो वो उस ऐप को खोल देगा, उस ऐप को ओपन कर देगा। दैट इज़ द जेस्चर बेस्ड इंटरफेस। तो ये होता है हमारा जेस्चर बेस्ड इंटरफेस। इसके आगे हम देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में पहला आता है प्रोसेस मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से फंक्शन हैं इसमें ये बताया गया है। तो पहला प्रोसेस मैनेजमेंट आता है, फिर मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट। तो एक एक करके देख लेते हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है? While a computer system is operational, different tasks are running simultaneously. A program is intended to carry out various tasks. A task in execution is known as process. देखिए, जो हमारे सिस्टम में पड़ा रहता है, जैसे कि डिस्क में वो प्रोग्राम रहता है, ठीक है। अब प्रोग्राम को रन करते हैं, जो प्रोग्राम होता है वो रन होता है। रन कहाँ होता है? ये हमारे मेन मेमोरी में होता है। जब वो मेन मेमोरी में आता है तो प्रोसेस बन जाता है, ठीक है। जो प्रोसेस बन जाता है वो प्रोग्राम व्हाइल रनिंग इज कॉल्ड ए प्रोसेस। प्रोसेस बन जाता है, यही लिखा है। टास्क इन एग्जीक्यूशन इज नोन एज, जब एग्जीक्यूट करता है, रन करना है मतलब एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूट करता है तो प्रोसेस बन जाता है, ठीक है। तो कितने प्रोसेस हैं हमारे लैपटॉप में या कंप्यूटर में वो सारा चीज़ मैनेज कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। कितने प्रोसेस हैं? जैसे आप रेस्टोरेंट टेक्नोलॉजी की बात करें तो रेस्टोरेंट में आपने जैसे मान लीजिए कि आपने कुछ ऑर्डर किया, जैसे आपने वहाँ पे पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, फिर डोसा भी ऑर्डर कर दिया, फिर आप चाहते टी या कॉफ़ी ऑर्डर कर दिया, तो तीन चीज़ें ऑर्डर कर दिया। तो उसको मैनेजर्स को तीन प्रोसेस आपने एक तरह से उसको तीन टास्क दे दिया कि आपको तीन चीज़, तो तीनों चीज़ बना के वो लोग ले आते हैं। कभी कभी एक साथ लाते हैं, कभी कभी कुछ देर पे ले आते हैं, ऐसा करते हैं ना वेटर। तो वही चीज़ है। तो इसमें ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन जैसे प्रायोरिटी के हिसाब से रहता है। कभी कभी जो चीज़ें पहले आपने ऑर्डर की वो ला के दे देते हैं। कभी कभी कोई डिश है उसको बनाने में उनको प्रॉब्लम होती है, तो जो चीज़ जो पहले बन जाती है उसको पहले लाते हैं। तो इसी तरह से प्रायोरिटाइज करते हैं। तो प्रोसेस का जो मैनेजमेंट है, एक प्रोसेस साइकिल होता है। प्रोसेस न्यू स्टेट में आता है, फिर रेडी स्टेट में जाता है, फिर रनिंग में जाता है, और किसको रन करना है किसको नहीं रन करना है ये सब मैनेजमेंट कौन करता है? ये सब मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। किसको पहले रन करना है, जैसे n नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं तो प्रोसेस 1 कब रन करेगा, प्रोसेस 2 कब रन करेगा, नया प्रोसेस का क्रिएशन, ठीक है। ये सब चीज़ें मैनेज कौन करता है? प्रोसेस मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन करता है? तो ये प्रोसेस मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये करता क्या? मैनेजमेंट ऑफ मल्टीपल प्रोसेस, एलोकेशन ऑफ रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। अच्छा, जिस रिसोर्सेज की जरूरत हो, जैसे किसी प्रोसेस को आईओ की जरूरत है, उसे आईओ करना है। देखिए आईओ बाउंड प्रोसेस होते हैं, सीपीयू बाउंड प्रोसेस में कब किसी को सीपीयू मिलना है, कब किसको आईओ करना है। आईओ मतलब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करना है। तो ये सब चीज़ों के लिए रिसोर्स को एलोकेट करवाता है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग द प्रोसेस, ये भी कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है। तो ये सब प्रोसेस मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। उसके बाद अगला आता है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट कंसर्न विद मैनेजमेंट ऑफ मेन मेमोरी सो दैट मैक्सिमम मेमोरी इज ऑक्यूपाइड और यूटिलाइज्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेस व्हाइल कीपिंग ट्रैक ऑफ ईच एंड एवरी लोकेशन विद इन द मेमोरी एज फ्री और ऑक्यूपाइड। देखिए, जैसे किसी पर्टिकुलर मेमोरी ब्लॉक की ज़रूरत है, हमें किसी पर्टिकुलर मेमोरी ब्लॉक की ज़रूरत है और वो हमें फ्रीली इजीली अवेलेबल हो जाती है, वो उसको अवेलेबल कभी कभी नहीं रहती है। तो प्रोसेस क्या करता है? प्रोसेस वेट करता है। जैसे पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ मेमोरी हमें चाहिए, अब इसकी नीड है, तो प्रोसेस वेट करेगा तो उसे जल्दी एग्जीक्यूट हमें करवाना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? उस पर्टिकुलर जिस मेमोरी की नीड होती है उसको फ्री करवाता है। तो फ्री होता ही है तो उसे मिल जाती है। तो ये मेमोरी का इस तरह से मैनेजमेंट करता है, वो एक तरह से कह सकते हैं मेमोरी मैनेजमेंट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। एक फंक्शन है।
फिर उसके बाद आता है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट में क्या होता है, डेटा एंड प्रोग्राम्स आर स्टोर एज फाइल्स इन सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, सेकेंडरी हार्ड डिस्क में हमारे स्टोर होता है डेटा और प्रोग्राम। फाइल मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स द क्रिएशन, अपडेशन, डिलीशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ दीज फाइल्स इन द सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में क्रिएट करना, अपडेट करना, डिलीशन करना, प्रोटेक्शन ऑफ फाइल्स इन द, ये कौन करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो ये फाइल मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। ठीक है, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम मैनेजेस सेकेंडरी मेमोरी while memory management system handles the main memory of the computer। देखिए, जो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम होता है, फाइल, देखिए अभी जो हमारा फाइल होता है वो कहाँ पड़ा होता है, वो हमारा सेकेंडरी स्टोरेज में पड़ा होता है, वो हमारा सेकेंडरी स्टोरेज में पड़ा होता है। और जो हमारा प्रोसेसेस होते हैं वो सारे हमारे मेन मेमोरी में होते हैं। तो जो मेमोरी मैनेजमेंट, जो देखिए जो सारा प्रोसेस रन कहाँ करता है, ये आपके मेन मेमोरी में रन करता है। तो जब मेन मेमोरी में जब प्रोसेस रन कर रहा है तो इसको कोई स्पेस चाहिए, तो यहीं पे चाहिए ना, मेन मेमोरी में चाहिए होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मेन मेमोरी में मैंने उसको सारा सब कुछ चाहिए होता है। तो जब मेन मेमोरी में चाहिए होता है तो ये इस मेमोरी में मैनेजमेंट कौन करता है, मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है वो हैंडल करता है मेन मेमोरी को। ठीक है, और फाइल मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है वो हैंडल करता है सेकेंडरी मेमोरी को। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। अगला देखते हैं डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट में क्या होता है, ए कंप्यूटर सिस्टम हैज मेनी आईओ डिवाइसेस। ठीक है, देखिए दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक सीपीयू बाउंड होता है, एक प्रोसेस होता है जिसको सीपीयू चाहिए होता है सीपीयू के लिए, फिर उसको आईओ भी करना होता है, आईओ डिवाइसेस का यूज करना होता है। तो दोनों, जैसे कोई प्रोसेस है वो सीपीयू का यूज कर रहा है इस समय, और उस समय कोई प्रोसेस है जो आईओ डिवाइस का यूज कर रहा है। बट जब यहाँ पे ये सीपीयू का यूज पूरा कर लेगा तो इसे आईओ की जरूरत पड़ेगी। बट उस जब जो प्रोसेस है जो आईओ कर रहा है वो उसने अगर फ्री नहीं किया इस डिवाइस को तो वो कैसे करेगा, वो तब वेट करेगा। तो इन सब चीजों को मैनेज करना होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक है, तो जब वो मैनेज करता है सारी डिवाइसों को तभी प्रॉपरली सबको चीजें मिल पाती हैं। जैसे सीपीयू एक टाइम पे जब खाली रहेगा तभी किसी प्रोसेस को मिलेगा, जब वो प्रोसेस कर रहा है तो उसको वेट करना पड़ेगा। Okay, a computer system has many I/O devices and hardware connected to it. Operating system manages these heterogeneous devices that are interdependent, subdependent. The operating system interacts with the device driver and related software for particular device. ठीक है, सारी डिवाइसेस को मैनेज जो करता है वही डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है वो होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो, इसमें जो कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो हमारा कमेंट सेक्शन ओपन है। और रेस्टोरेंट वाला एनालॉजी अगर आप इसको फिर से खुद से अगर रिज्यूम करके खुद से अपने आसपास के रेस्टोरेंट का कोई एग्जांपल लेके आप पेन और पेपर यूज करके उसको लिख के आप समझेंगे तो आपको आसानी से बहुत ही इजीली आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और CS एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।